हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है, उसमें पाठ 4 हम भी सीखे विषय हिंदी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अनुक्रमणिका। यहाँ पर दिया हुआ है पाठ क्रमांक, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। तो यहाँ पर पाठ क्रमांक में 1 पुष्प की अभिलाषा, पाठ 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम भी सीखे, ईदगाह, पन्ना का त्याग, छत्रपति शिवाजी, रम्मो और कल्लो, नीति के दोहे, मरकर भी जो अमर है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, मित्र को पत्र, मध्य प्रदेश का गीत, राष्ट्र प्रहरी, रानी अवंतीबाई, उज्जैनी। तो इस तरह से पाठ के नाम दिए हुए हैं अनुक्रमणिका में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम भी सीखे, आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 5 ईदगाह। तो बच्चों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम पाठ 4 हम भी सीखे के प्रश्न उत्तर। पाठ 4 हम भी सीखे। यहाँ क्या दिया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? पृष्ठ क्रमांक 17 पर पैराग्राफ क्रमांक 2 में मिलेगा हमें ये। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो भोजन के लिए अन्न खेतों में उगाया जाता है। अन्न किसानों द्वारा खेतों में उगाया जाता है। जो हम भोजन करते हैं, किसान बहुत मेहनत करके उसे खेत में उगाते हैं, तब हम हमारे भोजन कर पाते हैं। तो इस तरह से भोजन के लिए अन्न खेतों में उगाया जाता है और अन्न किसानों द्वारा बड़ी मेहनत से उगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 17 के शब्दकोश में दिया हुआ है। क्या है मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? मृदिका। चलो आइए बच्चों, हम अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? कहाँ मिलेगा हमें? पृष्ठ क्रमांक 17 पर 2, इसका पद 2 है। तो देखिए यहाँ पर, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? यदि सूरज नहीं होता तो संपूर्ण धरती पर, संसार में अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। देखिए, यदि सूरज नहीं होता तो संपूर्ण धरती पर, संसार में अंधेरा छा जाएगा। क्या होगा? सूरज की रोशनी से ही हमें उजाला प्राप्त होता है। यदि सूरज ही नहीं होगा तो क्या होगा? संपूर्ण धरती पर अंधेरा ही अंधेरा होगा और पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमें विटामिन डी मिलता है। तो इसीलिए यदि सूरज नहीं होता तो संपूर्ण धरती पर, संसार में अंधेरा छा जाएगा और पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास करते हैं? क्या है? पृष्ठ क्रमांक 17 पर पद 6। हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए समूह शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला सकते हैं, उन्हें आधारभूत शिक्षा समझाएंगे, उन्हें सीखने की समझ को, उनके सीखने की समझ को हम विकसित करेंगे। देखो, अनपढ़ लोग जो है, जिन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं, उन्हें हम क्या कहेंगे? निरक्षर, अनपढ़ कहेंगे। तो उन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे? अक्षरों का ज्ञान करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? यदि हमें उन्हें पढ़ाना है तो हम एक प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला सकते हैं और उन्हें आधारभूत शिक्षा समझाएंगे, जैसे कि उन्हें दैनिक जीवन में गणित का उपयोग होता है तो वो चीज़ें समझाएंगे। कहीं बाहर जाना है तो उन्हें पढ़ सकते हैं, जैसे कि उन्हें निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए जो बोर्ड लगे होते हैं उसको पढ़ सके। तो इस तरह से हम उन्हें आधारभूत शिक्षा समझाएंगे। उन्हें सीखने की समझ को, उनकी सीखने की समझ को हम क्या करेंगे? विकसित करेंगे। तो इस तरह से हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर देखिए, जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। कहाँ दिया है? पृष्ठ क्रमांक 17 का भाषा अध्ययन अभ्यास का 4 पेज नंबर दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पृष्ठ नंबर 17 देखेंगे, हमारी जो भाषा अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है उसमें। तो जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो यहाँ जलती दोपहर यानी जलती, इसमें से विशेषण क्या है? जलती। त्यागी तरु, इसमें विशेषण क्या है? त्यागी। जलती दोपहर क्यों बोला है? क्योंकि धूप जब कड़ाके की होती है गर्मी के दिनों में, तो दोपहर हम क्या बोलेंगे? दोपहर बहुत जल रही है, तो जलती क्या हो गया? एक विशेषण। त्यागी तरु, पेड़ क्या होते हैं? हमेशा त्यागते हैं।
हर चीज़ हमें पेड़ों से हमें भोजन मिलता है, जैसे कि फल मिलते हैं, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो इसीलिए पेड़ों को क्या कहा गया है? त्यागी कहा गया। और इसमें विशेषण क्या है? त्यागी। फिर अगला है हमारा अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग में विशेषण क्या आएगा? अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जिसे अक्षरों की समझ नहीं है, जो कुछ भी नहीं समझ रहा, तो उसे क्या कहेंगे हम? अनपढ़। जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे अनपढ़ कहेंगे। हाँ, विशेषण क्या हो गया? अनपढ़। नया उजाला, यहाँ क्या हो गया? उजाला कैसे है? नया है, तो वह नया हो गया एक तरह से विशेषण। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द छाट कर लिखे। जलती दोपहर है, जिसमें जलती विशेषण है। त्यागी तरु में त्यागी विशेषण है। अनपढ़ लोग में अनपढ़ विशेषण है। नया उजाला में नया विशेषण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। हम यहाँ पर देखेंगे, हम जिसमें फल लगते हैं उनके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम हमारे स्वतंत्र अभिव्यक्ति से भी लिख सकते हैं। जामुन, पपीता, अनार, संतरा, आम। मुझे आम बहुत पसंद है। और आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं। हाँ, तो मुझे तो आम पसंद है, आपको जो पसंद होगा आप उस फलदार वृक्ष का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, जामुन, पपीता, अनार, संतरा, आम। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, 5 नंबर हमें डबल डबल दिए हुए हैं। इसमें देखिए 5 नंबर का ये भी प्रश्न था, तो ये 5 नंबर का, फिर यहाँ पर भी 5 दिया है, तो ये 6 नंबर का हो सकता है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, हमें दूसरों की सहायता करना है तो उसके बहुत सारे अलग अलग वजह हो सकती है। देखिए, हम दूसरों की सहायता इस प्रकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आर्थिक सहायता करके। जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उसके पास नहीं है, तो हम उसकी क्या करेंगे? आर्थिक सहायता करेंगे। सबसे पहले आर्थिक सहायता करके। अनपढ़ों को शिक्षित करके, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हम पढ़ा कर भी उसकी मतलब सहायता कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गए? सहायता होगी। त्याग की भावना से भी हम सहायता कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से भी, परोपकार, दया भाव और मदद करके। तो इस तरह से हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या था? हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? हम दूसरों की सहायता इस प्रकार कर सकते हैं, आर्थिक सहायता करके, अनपढ़ों को शिक्षित करके, त्याग की भावना से, निस्वार्थ भाव से, परोपकार से, दया भाव से और मदद करके। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। अब हम लिखते हैं मूल्यांकन। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन में क्या दिया हुआ है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। क्या दिया है? पृष्ठ क्रमांक 17 की पंक्ति 18 में दिया मिट्टी शब्द। तो मिट्टी शब्द का बहुवचन क्या आएगा? मिट्टी आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है? पृष्ठ क्रमांक 17 पर 6 पंक्ति 18 में। पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उसका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। जैसे उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं है, उनका विकास नहीं हुआ है, तो हम उन्हें उस चीज़ की समझ विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर कर सकते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 8 से 10 पंक्ति में उत्तर लिखिए। तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो हमें ये कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 17 पर पद 4 पंक्ति 17 में। तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। जैसे कि हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, फल एवं छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा गया है। देखिए, तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह क्या करता है? निस्वार्थ भाव से हम सबकी सेवा करते हैं। क्योंकि जब हमें पेड़ से क्या मिलता है? जीवनदायिनी ऑक्सीजन वायु मिलती है, तब हमसे पेड़ कुछ नहीं मांगता। हमें फल देते हैं तब भी वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। और औषधियाँ, कई प्रकार की औषधियाँ हमें विभिन्न पेड़ों से मिलती है। और हम जब थके होते हैं, धूप में कहीं जाते हैं, तो हमें
छाया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है उस समय हम एक पेड़ की छाया में बैठ के विश्राम कर सकते हैं। तो इसके बदले में तरु हमसे कुछ भी नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा गया। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखा है। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको एक बार फिर से। तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करता है, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, फूल एवं छाया देते हैं। इसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपके लिए कक्षा 5 विषय हिंदी का पार्ट 4 हम भी सीखे के प्रश्नोत्तर हल करवाए। अब आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 5 ईदगाह के प्रश्नोत्तर।